नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। आज आंकड़े हमारे फैसला आपका में बात टीम इंडिया की पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत की है। दरअसल 50-50 वर्ल्ड कप में इतिहास के अब तक के भारत पाकिस्तान के बीच 8 मुकाबले हुए और 8 मैच भारत ने जीते हैं, यानी कि अब तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो स्कोर कार्ड है वो 8-0 यानी कि 8-0 का हो चुका है। आज भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 60 विकेट से हरा दिया है। देश भर में तमाम तस्वीरें आ रही हैं, खुशी की तस्वीरें आ रही हैं। खेल प्रेमी तमाम जो खेल प्रेमी हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और जश्न मनाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खेल की तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कि रोहित शर्मा की हैं। रोहित शर्मा ने शानदार उपस्थिति दी है। कई सारे मीम्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इस महाजीत की चर्चा हम करेंगे, तमाम तस्वीरें आपको बताएंगे और किस खिलाड़ी ने ये जीत की उपस्थिति किस तरीके से दर्ज की वो आपको बताएंगे। लेकिन इन सबके बीच मनोज जी मेरे साथ बने हुए हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं। मनोज जी, तमाम तरह की सोशल मीडिया पर मीम्स भी चल रहे हैं और इन सब मीम्स के जरिए जैसे बात की जा रही है कि एक तो ये गुजरात की जमीन पर मैच था, ऊपर से अहमदाबाद में था और मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और अमित शाह मैच दे रहे थे। पाकिस्तान जीत कैसे सकता था? देखिए, पाकिस्तान की नियति में आज कुछ यही लिखा था और मैं तो ये कहूंगा कि आज जिस तरह से भारतीय टीम खेली और बुलंद इरादों के साथ खेली और पिछली 7 जीतों को, जैसे रोहित शर्मा कहते हैं, हम पुरानी जीतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, मौजूदा चीज़ों पर विश्वास करते हैं, वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। तो वही कुछ उन्होंने आज कमाल का प्रदर्शन किया। उनकी कप्तानी बहुत आला दर्जे की थी, उनकी बल्लेबाजी बहुत आला दर्जे की थी और जिस तरह से एक टीम वर्क दिखाई दिया, जिस तरह से उनके स्पिनर्स ढेर हो गए, बिल्कुल असरदार साबित नहीं हो पाए, लेकिन हमारे स्पिनर्स ने बल्ले बल्ले कर दी। और अगर आप देखें तो कुलदीप यादव टर्निंग पॉइंट साबित हुए मैच के, क्योंकि रोहित शर्मा उनको 33वें ओवर में लेकर आए थे और उन्होंने निराश नहीं किया। लगातार 2 विकेट। मनोज जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आज के मैच की चर्चा हम करें, हर खिलाड़ी के हर किरदार के बारे में देखिए कि किस खिलाड़ी ने क्या कुछ किया, उपस्थिति कैसे दर्ज की और अगर उसने इस मैच में कुछ किया है तो कैसे किया है। रोहित शर्मा की चर्चा कर लेते हैं। शानदार फॉर्म में रोहित शर्मा चल रहे हैं। पिछला मैच भी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से खेला, 30 रनों में उन्होंने अपनी शतकीय पारी खेली और आज भी 86 रन की पारी उन्होंने खेली है। 86 रन। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो तमाम बॉलर्स उन्हें आउट करने की कोशिश तो कर रहे थे, वो चाहते थे कि शुरुआती दौर में रोहित शर्मा को आउट कर लें, लेकिन कर नहीं पाए। अगर रोहित शर्मा के खेल के बारे में जिक्र करें, उनकी बैटिंग के बारे में जिक्र करें और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र करें तो क्या करेंगे आज का मैच देखकर? देखिए, जैसा कि आप आंकड़ों में देख रहे हैं रोहित शर्मा को कि 86 रन की उन्होंने पारी खेली, 63 गेंदों पर 6 चौके लगाए, उन्होंने 6 छक्के लगाए और जिस तरह से उन्होंने जो है कट शॉट लगाए, बहुत अच्छे तरीके से पुल शॉट लगाए और जिस तरह से उन्होंने कदमों का भी इस्तेमाल किया, वो काबिले तारीफ था। उन्होंने वाकई दिल जीत लिया और जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेट किया, बिना इस बात से विचलित हुए कि उनके अपने साथी के साथ उनका जो है वो टूट चुका था, क्योंकि वो साथी उनके शुभमन गिल बहुत जल्दी आउट हो गए। विराट कोहली आए, वो भी बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए। दोनों के 16-16 रन कुछ बने थे, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से उन्हें श्रेयस अय्यर का साथ मिला और जिस तरह से उन्होंने बीच में स्ट्राइक रोटेट की और लगातार गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो अपने आप में विलक्षण है, विशिष्ट है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और इसे कहते हैं कि बिल्कुल आप कैप्टन कूल की तरह खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा कराते हैं और ये रोहित शर्मा की बहुत बड़ी खासियत है। बिल्कुल साफ तौर पर मनोज जी, आप बहुत बेहतर तरीके से बातों का जिक्र कर रहे हैं। मैं आप ही के पास आता हूं और इस तस्वीर में मैं शामिल होना चाहता हूं क्योंकि बहुत शानदार जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही हैं उन चीज़ों को देखा जाए। आपने रोहित शर्मा का जिक्र किया और रोहित शर्मा के बारे में आपने ये बताने की कोशिश की कि भारत पाकिस्तान इस मैच में रोहित शर्मा ने क्या किया। वाकई 86 रन उन्होंने बनाए हैं और 63 गेंदों में उन्होंने 86 रन। इसके पिछले मैच में उन्होंने 30 रन में अपना अर्धशतक पूरा किया था और उसके बाद लगातार वो बढ़ते गए, शतक पूरा किया, 131 रन उन्होंने बनाए। इस पूरे मैच में 6 चौके मारे और 6 छक्के 6 चौके मारे। रोहित शर्मा की जो फॉर्म है, अगर उसके फॉर्म को देखा जाए, समझा जाए तो क्या कहेंगे? देखिए, रोहित शर्मा कंसिस्टेंट हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप पिछला मैच देखें, आप पहला मैच देखें अगर आप,
तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 पर आउट होते हैं। बिना इस बात से विचलित हुए अगली बार एक के आंकड़े के आगे वो 2-0 और लगाते हैं, यानी सेंचुरी पूरी करते हैं, सेंचुरी मुकम्मल करते हैं। और उसके बाद जिस तरह से आपने आज 4 चौकों और 6 चौकों और 6 छक्कों का जिक्र किया, उसने तो वाकई दिल जीत लिया। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, पुल शॉट, और वो इतने दर्शनीय होते हैं ना कि अगर आप टीवी सेट के आगे बैठे हैं तो आप शायद अपने छोटे मोटे काम छोड़ देंगे, और वो शॉट उनका नहीं, आप शॉट से आप दूर नहीं होंगे। ये उनके खेल की बहुत बड़ी विशेषता है। जहीर अब्बास पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, मुझे याद है 80 के दशक में वो आउट ही नहीं हुआ करते थे, बहुत मुश्किल से भारतीय टीम को अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ते थे उनके सामने। उनका बहुत साफ तौर पर कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम में अगर वो किसी के फैन है तो रोहित शर्मा के बारे में ये बड़ी बात है। हम पिछले मैच में जिक्र कर रहे थे शुभमन गिल का, आपने बताया था कि उनको डेंगू हो गया है और उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या, उस समय मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई थी, जो मेडिकल बुलेटिन था वो नहीं आया था कि क्या वो खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, क्योंकि उस समय 3 दिन थे और वो अहमदाबाद पहुंच चुके थे। शुभमन गिल जिनका चर्चा हम कर रहे हैं, रन उनके 16 हैं, गेंद 11 हैं, चौके 4 हैं, 6 छक्के तो एक भी नहीं है। नहीं, तो क्या कहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी के शिकार हो गए। हाँ। और जिस तरह से उनके सामने आए नवाज और उन्होंने 1 चौका, 2 चौके, 3 चौके 1 ओवर में लगा दिए। हाँ। ये थोड़ी पुरानी आदत है उनकी, क्योंकि हमने एशिया कप में भी देखा था जब शुभमन गिल खेल रहे थे, सामना कर रहे थे वो शाहिनशाह अफरीदी का। हाँ। तो अफरीदी पर भी उन्होंने ऐसे ही 3 चौके 1 ओवर में लगाए, तब लगा कि चलो यार एक फ्लूक होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 चौके फिर जड़ दिए उन पर। ये इनकी राइवलरी जो है ना वो बहुत पुरानी है, अंडर 19 के दिनों की है। और अंडर 19 के दिनों में जब शाहिनशाह अफरीदी ने जब इनके पास आए तो उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान के सामने। उस वक्त शुभमन गिल चुप रहे। हाँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने मैं जवाब दूंगा, लेकिन बल्ले से दूंगा। हाँ। उसके बाद उन्होंने जब छक्का लगाया तो वो नॉन स्ट्राइक एंड पर आए और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है, सोच समझ के बात किया कीजिए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया की जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने बधाई इसलिए दी है क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तमाम सारी चीजें पाकिस्तान को लेकर हो रही है, लेकिन बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री जो कि मुंबई के कार्यक्रम में मौजूद थे, वहां पर भी उन्होंने बधाई दी है मैच की, गुजरात के लोगों को, खिलाड़ियों को और पूरे देशवासियों को, कि लगातार जिस तरीके से भारत टीम परफॉर्मेंस कर रही है वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत अहम है भारत के लिए और हर किसी की निगाहें इस ओर बनी हुई हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बधाई दे रहे हैं मैच जीतने पर, सुनिए। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। चलिए, देश के प्रधानमंत्री ने बधाई दी और बधाई के बाद तालियों की गड़गड़ाहट भी आपने देखी। ये देश में क्या जादू चल रहा है मनोज जी? एशियन गेम्स में आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस इंटरनेशनल मैच में आप जा रहे हैं वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। कबड्डी की महिला टीम हमने देखी, हॉकी की महिला टीम हमने देखी, और अब जो है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान। देखिए बाकी तमाम वर्ल्ड कप में आप मैच देख रहे हैं, उतना इंटरेस्ट आपको नहीं हो रहा, लेकिन अगर पाकिस्तान का मैच है, वो भी खासकर छुट्टी के दिन, तो पूरे देश की निगाहें उस पर बन जाती हैं कि भाई ये एक ऐसा मैच है कि किसी भी हालत में दोनों तीनों टीमों के ऊपर दबाव रहता है। पाकिस्तान का दबाव पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर, हिंदुस्तान का दबाव हिंदुस्तान के खिलाड़ी। न जाने कितने सारे टीवी टूट गए हैं। नर्व्स पर जो अच्छा कंट्रोल करेगा वो अपना सहज खेल खेलेगा, स्वाभाविक खेल खेलेगा। हाँ। तो मुझे लगता है भारतीय टीम ने ज्यादा स्वाभाविक अपना खेल खेला और पाकिस्तान पर दबाव दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरह से 155 रन पर 2 विकेट आउट थे, उस वक्त वाकई मैं भी बहुत टेंशन में आ गया था कि क्या होगा इस मैच में, कहीं रिकॉर्ड कहीं पलट तो नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद 36 रन में 8 विकेट खो देना और हमारे गेंदबाजों का निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना, कप्तान का जो है अपने गेंदबाजों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, इतना भरोसा करना कि वो कई बार जो है गेंदबाज के पास आते थे, डिस्कस करते थे। मुझे विराट कोहली याद आ गए बतौर कप्तान, वो भी ऐसे ही किया करते थे, उन्हें गेंदबाजों का कप्तान कहा जाता था। तो यहां पर जब वो 33वें ओवर में लेकर आते हैं कुलदीप यादव भी निराश नहीं करते, 1 ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं। और ज्यादा दबाव डालने के लिए वो जसप्रीत बुमराह को लाते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह एक ब्रह्मास्त्र की तरह उनके के लिए काम करते हैं। तो बुमराह आकर 1 विकेट चटकाते हैं, बुमराह अगले ओवर में 1 विकेट और चटकाते हैं। तो इस तरह से 2 ओवर में 4 विकेट गिरने से वहीं पाकिस्तान टीम जो है बिल्कुल हौसला
उसने खो दिया और उसके बाद निरंतर अंतराल से, नियमित अंतराल से विकेट गिरते चले गए। और आलम यह था कि 36 रन में 8 विकेट उस टीम ने खोए हैं जो कुछ समय पहले दुनिया की नंबर 1 टीम थी। दुनिया की नंबर 1 टीम थी और अभी जो श्रीलंका के साथ मैच था वो सबसे बड़ा स्कोर चेस उस टीम ने किया। ये बड़ी गौर करने वाली बात। चूंकि आपने विराट कोहली का जिक्र किया तो विराट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि विराट का बल्ला चल नहीं पाया। और वो क्यों नहीं चल पाया, क्या कमी रही उनसे, वो कौन सी गलती हो गई। विराट कोहली जिन्होंने 16 रन बनाए, गेंद कितनी खेली, 18 बॉल खेली, चौके 3 मारे और छक्का एक भी नहीं मार पाए। लेकिन ये जो 16 रन है ये कुछ कहते हैं, वो क्या कहते हैं आप बताएं। देखिए, एक खिलाड़ी चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, उससे आप हर बार जो है सेंचुरी की उम्मीद नहीं कर सकते और उचित भी नहीं है, न्यायोचित भी नहीं है। नहीं। अगर आप सचिन तेंदुलकर हो या शताब्दी के जो महान खिलाड़ियों में सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, उनसे भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। तो विराट कोहली ने जो कुछ किया है वो एक विलक्षण है, बहुत ही बेहतरीन है। और जो अपना एक सेंचुरी पार्टनरशिप करना और लगातार भारत को मैच जिताना, क्रूशल टाइम पर भारत को संकट से उबारना, ये काम इन्होंने बखूबी किया है। 2015 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब इन्होंने इसी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ शानदार सेंचुरी बनाई थी। और यही थे जब T20 वर्ल्ड कप में इसी पाकिस्तान टीम के खिलाफ इन्होंने हैरिस राउफ पर जो छक्के लगाए थे, और वो जो है उन छक्कों की बदौलत भारत वो जो है मैच जीतने में कामयाब रहा था। हारा हुआ मैच भारत ने जीत लिया था, क्योंकि बहुत लोग तो टीवी सेट बंद करके सो चुके थे कि भाई ये तो मैच हाथ से गया। लेकिन वो विराट कोहली ही थे जिन्होंने हारी बाजी को पलट दिखाया और हारी हुई बाजी को पलट दिया। अब ठाकुर के पास चलते हैं। हम शोले के ठाकुर की बात नहीं कर रहे, इंडिया न्यूज के ठाकुर की बात कर रहे हैं। न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं और कई सारे खेल प्रशंसक उनके साथ मौजूद हैं। अनिल ठाकुर, आपने रोहित की पारी देखी, आपने विराट कोहली की पारी देखी, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो क्या मानते हैं इस पारी को लेकर? बिल्कुल मनोज, मैं बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने जो पारी खेली है उसकी बदौलत हम 8वीं बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने में कामयाब हुए हैं। और जो पारी रोहित शर्मा की दिल्ली में दिखी थी ये थोड़ी उससे अलग थी, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा छक्के मारते हुए नजर आए और चौकों की तादाद उनकी कम थी, लेकिन छक्के ज्यादा लगा रहे थे। वो फुल मूड में थे पाकिस्तान को उड़ाने के चक्कर में, और उसमें कामयाब भी हुए। मैं बता दूं आपको कि भारतीय कप्तान ने शायद बाबर आजम को भी ये सिखाया होगा कि किस तरह से कप्तानी अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रेशर से टैकल करना है, किस तरह से बल्लेबाजी करनी है और किस तरह से गेंदबाजी करनी है। क्योंकि हमारे गेंदबाज जो 5 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 2-2 विकेट लिए हैं, लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात की जाए तो पाकिस्तान के गेंदबाज जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। और शाहिनशाह अफरीदी ने विकेट लिए भी, लेकिन तब लिए जब उनकी दुनिया लुट चुकी थी, उनके हाथ से जो है मैच फिसल चुका था। मनोज, अनिल आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हम जम्मू कश्मीर चलते हैं। देखिए, अजय जांडाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वहां पर कई सारे खेल प्रशंसक मौजूद हैं, उनके पास हम चलते हैं। तिरंगा भी लहरा रहा है। अजय, हम आपको टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पीछे कई सारे खेल प्रेमी हैं, तिरंगा लहरा रहा है, खुशियों में युवा तमाम मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं लोग आज के मैच को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो सेलिब्रेशन है वो अलग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने जो है खासतौर पे पाकिस्तान के साथ कई ऐसे वाकया शेयर किए हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जीत हो वो बड़ी जीत होती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर सेलिब्रेशन भी उतनी ही बड़ी है। आप देखेंगे हजारों की संख्या में इस वक्त में जम्मू के मुख्य शहर जो है वो उसमें है, वो पूरे इलाके में हर जगह जो है वो सड़कें जाम है और सिर्फ डांस है, तिरंगा हाथों में, जुबान पर भारत माता की जय और सेलिब्रेशंस का सिलसिला लगातार चल रहा है। और यहाँ ये जीत जो है ये बड़ी है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार इन लोगों को दुख दिए हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फायरिंग की, मगर उसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया। मगर अब जब भारत पाकिस्तान के मैच की बात आई तो यहाँ पर भी जीत बड़ी हो गई। मेरे साथ कुछ लोग हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि हम बहुत ही आसानी से जीत गए। वर्ल्ड कप का मैच था, बहुत आसानी से वर्ल्ड कप के मैच को जीता और पाकिस्तान को पस्त किया है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज जीत का खुशी है, बड़ी जीत। देखिए ऐसा है कि आज का जो दिन है वो दीपावली से कम नहीं है। दीपावली महीने बाद आनी है, मगर जम्मू के लोगों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए दीपावली आज आ चुकी है। इस चीज को सोचिए, दिवाली का जश्न जो है वो आज ही मनाया जा रहा है।
कितनी बड़ी जीत है ये हमारे लिए इस बार बहुत ही बड़ी जीत की है इंडिया ने। आज जीता इंडिया ने मैच जीता। और आपको बता दूं कि अब उम्मीदें जो हैं कहीं ना कहीं, क्या उम्मीद है, वर्ल्ड कप आएगा? वर्ल्ड कप क्या सब कुछ आएगा, मुस्कान भी आई, सभी आएंगे, जय श्री राम रहेगा और कोई नहीं। ये है जीत, बड़ी जीत है और इसीलिए लगातार सेलिब्रेशन जो है वो चल रही है, लगातार डांस चल रहा है। सुरक्षा के बंदोबस्त की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इस पूरे इलाके में पहरा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से स्कूटर के ऊपर तिरंगों के साथ जो है ये निकले हुए हैं। ये मौका बड़ा खास है, क्या कहेंगे? आई लव माय इंडिया। लव माय इंडिया। आप देखिए ये तस्वीरें हैं और वही सेलिब्रेशन जिस तरफ जाएंगे इसी तरह से आपको हाथों में तिरंगे, जुबान पर इंडिया इंडिया भारत माता की जय के जय घोषों के साथ इस वक्त सेलिब्रेशन का सिलसिला जो है वो जम्मू में लगातार चल रहा है। और ये जश्न बड़ा इसलिए भी क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच था और टीम सामने जो थी वो पाकिस्तान की थी, जिसे आज टीम इंडिया ने हराया है और जीत हासिल की है। देखिए अजय हम तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना उत्साह लोगों में बना हुआ, जम्मू कश्मीर में उत्साह दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से भारत ने जीत हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर वो दे सकते हैं। हम चलेंगे गुजरात, जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, आप क्या मानते हैं आज की जो जीत है वहां पर उस जीत का असर अगर दिखाई दे रहा है तो किस तरीके से? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पर जब भारत की जब जीत हुई उस समय पूरे स्टेडियम में जो है वो लाइटिंग जो थी, वो लाइटिंग हुई थी, लेजर शो वहां पर हुआ था। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल उपस्थित थे, जय शाह भी वहां थे। यहाँ उसके अलावा भी बहुत सारी हस्तियां जो थी वो वहां पर उपस्थित थी। साथ ही साथ बाहर की तरफ जो लाखों की मात्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उनके द्वारा भी जो है वो पटाखे फोड़ के जो है वो सेलिब्रेशन उस समय जो था वो किया गया था। और सभी लोग अंदर जा रहे थे। उस समय भी हमने लगातार जब भी हमने बात की थी तब भी लोगों ने यही बताया था कि आज की मैच जो है वो भारत ही जीतने वाला है। और हुआ भी यही कि आज की मैच भी पहले 7 मैच हमने जीते थे और आज हमने वो आंकड़ा जो है एक आंकड़ा और उसमें बढ़ोतरी हो गई है, अब वो आंकड़ा 8 का हो गया है। यानी कि अब वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान के खिलाफ 8 बार खेले हैं और 8 बार भारत ने जो है इसमें जीत हासिल की है। इसमें जो इंडियन फैंस है उसमें काफी उत्साह पहले से ही देखा जा रहा था, लेकिन फिर बीच में जब पाकिस्तान की इनिंग जब समाप्त हो गई उसके बाद भी जब हमने पूछा था तब लोगों की राय भी सबकी लगभग एक ही थी कि 25 से 30 ओवर के अंदर ये मैच जो है वो मैच समाप्त हो जाएगा। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। लोगों ने कहा था कि रोहित शर्मा जो है सेंचुरीज के आसपास रहेगा और हुआ भी ऐसा ही। रोहित शर्मा की पारी जो थी आज की वो बहुत ही बढ़िया पारी रही। जो भारत का जो टॉस जीत के जो बॉलिंग चूज करना, फील्डिंग चूज करना जो था उसमें कहीं न कहीं लोगों को एक डाउट था, लेकिन जैसे ही इनिंग समाप्त हुई लोगों का वो डाउट भी क्लियर हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा ने पिच का पूरा मुआवजा जो था वो पहले ही कर लिया था कि ये पिच जो है वो बॉलरों को मदद करेगी। और उसी के हिसाब से जो रोहित शर्मा ने जो डिसीजन लिया था उस पर वो पूरी तरह से जो खरे उतरे हैं, उसको लेकर भी दर्शकों में जो है वो काफी उत्साह जो था वो यहाँ पर देखा गया। जी, शुरुआती दौर में जो डाउट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो करीब करीब देश के हर क्रिकेट जानकार को डाउट था। मनोज जी, जिस डाउट का जिक्र ये कर रहे हैं, बहुत सारे लोग थे वो भी ये कह रहे थे कि कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, बस महसूस हो रहा है। वो क्या था? देखिए, दरअसल जब टॉस जीता तो जैसा कि बाबर आजम ने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि यहाँ पर ओस गिर रही है, तो हम यहाँ पर, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फील्डिंग करेंगे, लेकिन संकेत बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था। लेकिन आप अगर पूरे वर्ल्ड कप का इस बार का मिजाज देखेंगे ना तो दिन में जितने भी मैच हुए हैं गेंद उतनी ज़्यादा स्विंग नहीं हो रही है, लेकिन जब रात को जब फ्लड लाइट जलती हैं तो उस वक्त गेंद स्विंग होने लगती है। तो यहाँ इस बात को लेकर एक आशंका थी कि क्या भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है और बाद में क्योंकि भारत को बल्लेबाजी करनी है तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि पहले 2 मैचों में चले नहीं, हम यही कह रहे थे कि यार ये शेर जो है वो सोया हुआ है, कहीं शेर जग गया तो कहीं ये वो हाल ना कर दे जो 2021 के वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हमारा किया, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में किया, पल्लिकल में एशिया कप में उन्होंने हमारा ये हाल किया। लेकिन इस बार वो शेर केवल 2 विकेट चटका पाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी में बहुत सारी मुश्किलें हल कर दी रोहित शर्मा ने। लेकिन मनोज जी,
जो पाकिस्तान का मध्य क्रम है यानी कि मिडिल ऑर्डर है, जिसकी चर्चा बार बार चलती है कि अगर आपने शुरुआती 2-3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया तो फिर आपके लिए राह बहुत आसान हो जाती है। आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन पिछला जब अफगानिस्तान का मैच था उस वक्त हम चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में यह निकल कर आया था कि पाकिस्तान को गलत फहमी में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना मध्य क्रम यानी कि मिडिल ऑर्डर बड़ा मजबूत किया है, बहुत काम उस पर किया है, लेकिन यहाँ तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अपने जो ग्रे एरियाज हैं उन पर बहुत काम किया है, क्योंकि मध्यक्रम वाकई उनका बहुत कमजोर हुआ करता था, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जैसे वर्ल्ड कप आया, एशिया कप आया पहले, और एशिया कप में रिजवान तब तक बिल्कुल फ्लॉप शो उनका चल रहा था। अब आलम यह है कि अगर पिछली 5 पारियां देखें, 5 पारियों में उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी लगाई, 1 सेंचुरी उन्होंने लगाई, बहुत अच्छी खासी फॉर्म में आ गए। एक उन्होंने जो साउथ शकील को जो उतारा है, टेस्ट मैच के खिलाड़ी को वनडे में उतारा, वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। वो खिलाड़ी बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। तो मुझे लगता है अपनी कमजोरियों से सीख रही है पाकिस्तान टीम, लेकिन आज जाकर मैं समझता हूँ पूरे अवाम को बहुत ही उन्होंने निराश किया, क्योंकि 36 रन में 8 विकेट खोना, ये तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान का कोई कितना भी बड़ा आलोचक होगा, ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस टीम का ये हश्र होगा। एक और चेहरा है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के अगर बारे में हम गाते हैं तो रोहित के साथ बड़ी तालमेल के साथ उन्होंने ये पारी खेली है। रन 53 बनाए हैं 62 गेंदों में, चौके 3 और 2 छक्के। क्या कहेंगे इनके खेल के बारे में, इनकी टेक्निक के बारे में? इन्होंने जो है ना, श्रेयस अय्यर ने आज उनकी सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने जो लॉन्ग ऑफ पर जो छक्के लगाए हैं आज, खासकर नवाज पर, शादाब पर, इन दो उनको स्पिनर्स मिल जाएं तो बस समझिए उनकी बल्ले बल्ले। स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। और पिछले दिनों मुझे याद है कि इंदौर में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, वहाँ इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। इंजरी के बाद लौटे हैं और इन्हीं की जगह जो है केएल राहुल ने ली थी। तो उस वक्त जरा खतरा मंडरा रहा था इनके प्लेइंग 11 में खेलने को लेकर, लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला, वही काम इन्होंने सेंचुरी लगाकर किया। और आज जिस तरह से अपनी पारी को इन्होंने संवारा और रोहित शर्मा का अच्छा साथ दिया, उसने आगे के लिए बहुत उम्मीदें जगा दी हैं। मनोज जी, किसी भी मैच के लिए मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है, और आज भारत ने जिस तरीके से इस मैच में मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया है, यानी कि आते ही साथ बहुत आक्रामक पारी खेली है। आक्रामक पारी खेलने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि पाकिस्तान के साथ सबसे पहले संभल कर खेला जाता है। ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान के बॉलर बहुत अच्छे हैं और कई बार भारत की पारी लड़खड़ा गई है, तो आते ही साथ हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने, खासकर रोहित शर्मा ने बहुत आक्रामक पारी खेली है। उसके पीछे का कारण कोई मनोवैज्ञानिक? बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इस पर भारतीय टीम की रणनीति जो है उसका ताना बाना बुना जाता है। और चाहे हॉकी का खेल ले लीजिए आप, चाहे क्रिकेट का खेल ले लीजिए, क्योंकि वहां आपके 5 फॉरवर्ड खेलते थे आपकी, और आपने गोल्डन पीरियड देखा। यही क्रिकेट में हमने देखा, जब जब आप अटैकिंग हुए हैं तब तब आप अपोनेंट को आपने ध्वस्त किया है, लेकिन जब जब आप डिफेंसिव मोड में आए तो आपके विकेट गिरे हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी अच्छी थी। बेशक विराट कोहली आक्रामक खेले, या आप कहिए शुभमन गिल ने जो 3 बाउंड्रीज लगाई, तो वो उनकी मतलब ठीक है, आपको आउट करने के लिए एक बॉल काफी होती है, लेकिन अपने खिलाड़ियों पर आप भरोसा रखें। आपके पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है और बहुत सुलझी हुई बैटिंग लाइनअप है। तो मेरे ख्याल से अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, इस रणनीति पे चले हैं, इस मनोविज्ञान से चले हैं, और वो कारगर साबित हुआ। चर्चा केएल राहुल को लेकर भी कर लेते हैं। केएल राहुल ने 29 गेंदें खेली, 29 गेंदों में 19 रन बनाए और चौके 2 मारे हैं। क्या कहेंगे इनके खेल के बारे में? देखिए, केएल राहुल बहुत समझदारी के साथ खेलते हैं और बड़ी सूझबूझ के साथ खेलते हैं। इनके शॉट्स बहुत दर्शनीय होते हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि जो जल्दी जल्दी जो विकेट गिरे हैं भारत के, उससे अब निजात पाने की जरूरत है। थोड़ा सा आप आराम से खेलें, बहुत ओवर का खेल बाकी है, कोई बारिश नहीं आने वाली, कोई ऐसा आतंक नहीं आने वाला गेंदबाजी का। तो इसलिए इन्होंने बहुत सहजता के साथ बल्लेबाजी की, बहुत टिक्कर बल्लेबाजी की है। और वो जानते थे कि 34.1 ओवर में अगर उन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया भारतीय टीम ने, तो भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन जाएगी। आज वही काम भारत ने किया। 30.3 ओवर में भारत ने अपना काम तमाम कर दिया पाकिस्तान का। और उससे हुआ यह कि एक पत्थर से 2 हमने शिकार किए। हमने पाकिस्तान का शिकार किया और हमने न्यूजीलैंड को भी पीछे छोड़ दिया। एक और चेहरा बम बम बुमराह, जसप्रीत बुमराह, और इनकी गेंदबाजी बड़ी शानदार चल रही है। काफ़ी इनके गेंदबाजी में एक निखार सा हर पल निखरता जा रहा। 2 विकेट लिए हैं, 19 रन दिए हैं, 7 ओवर।
जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने रिजवान को एक ऑफ कटर पर आउट किया और एक स्लोअर बॉल थी और उस पर उन्होंने एक अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया, क्योंकि उन पर गेंद जो है उनके बल्ले पर आ रही थी और उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि बॉल को जितना धीमा रखेंगे उतना उसको शॉट लगाने में ताकत लगेगी और उसमें एजेस भी लगेंगे, और उसका उन्होंने शिकार किया। और दूसरी बात, जो स्विंग, रिवर्स स्विंग गेंद जो आज की वनडे क्रिकेट में, क्योंकि 2 गेंदों का इस्तेमाल होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि रिवर्स स्विंग की कला करीब करीब गायब होती जा रही है। इन्होंने जो दूसरा विकेट चटकाया वो रिवर्स स्विंग पर चटकाया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है और इसीलिए आज ये मैच के हीरो हैं, मैन ऑफ द मैच हैं। और इन्होंने दर्शा दिया कि जो इतने लंबे समय तक ये जो बाहर बैठे हुए थे, उस वक्त ये कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस पर कई सवालिया निशान भी लग रहे थे, वो सब सवालिया निशानों के इन्होंने जवाब दे दिए अपनी इस शानदार गेंदबाजी से। कभी कभी जब आप बाहर होते हैं तो आपको सोचने समझने का मौका मिलता है, आप अपने आप को निखारते हैं, आप अपना पसीना बहाते हैं। कुछ इसी तरह निखर कर बुमराह वापस आए और शायद वो ये मान चुके हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना, पिछली बार जब इन्होंने 3-4 विकेट जो चटकाए थे उसमें भी इन्होंने स्लोअर बॉल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। शॉर्ट पे डिलीवरीज होती हैं उसको हथियार की तरह ये इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट पिच हो या स्लोअर वन हो, अब इनके लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो गई हैं। अब आप वो ज़माना गया कि आप तेज़ रफ्तार से अपोनेंट को डरा सकते हैं, अब वो समय नहीं है। अब समय है कि अपनी सूझबूझ का आप परिचय दीजिए। जो आपके सामने जो बल्लेबाज है वो जिस तरह की गलतियां कर रहा है, उसकी कमजोरी क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी गेंदबाजी की रणनीति अपनाएं। उसमें मैं समझता हूं जसप्रीत बुमराह का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं। आने वाले समय में अगर देखा जाए, चूंकि आज का मैच तो भारत जीत चुकी है, लेकिन अगर आने वाली स्थिति को देखा जाए, अब एक और मैच और एक ऐसी टीम से जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते, उसके बारे में क्या कहा जाए अगर भारत की टीम और बांग्लादेश की टीम? जी हाँ, पुणे में ये मैच होना है और ये मैच को तो वाकई मैं समझता हूँ बहुत, अब इंडिया पाकिस्तान छोड़िए, अब तो हमें वाकई बांग्लादेश से पुराने कई हिसाब चुकता करने हैं। अभी पिछले दिनों हम एशिया कप में हमने एक चमचमाती ट्रॉफी उठाई, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि उस पूरे टूर्नामेंट में हम एक मैच हारे और वो बांग्लादेश से हारे। अब ये कहने का कोई मतलब नहीं कि हमारे टॉप प्लेयर नहीं खेले थे। देखो जी, जीत जीत है, हार हार है। आप हारे हैं, ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। उन कमजोरियों से हमें उबरना होगा। और इतना ही नहीं, जब हम भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया था तो वहां पर हमने टेस्ट में बेशक ही उनका क्लीन स्वीप कर दिया था, सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश ने हमसे सीरीज जीती थी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वाकई ये टीम जो है, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता। शाकिब उल हसन ने एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें दो ऑफ स्पिनर हैं, जो आज करीब करीब ऑफ स्पिन कला जो है गायब होती जा रही है। ज़्यादातर टीमों का ऑफ स्पिन पर भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने दर्शाया है कि मेहदी हसन, दो मेहदी हसन है उनके पास, मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन, दोनों ही ऑफ स्पिनर हैं और दोनों का बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन रहा है। दोनों का बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन रहा है। वो तमाम तस्वीर हमारे साथ मौजूद है। राजधानी जयपुर में यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर तमाम लोग हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अनारे वो जलाए जा रहे हैं। दिवाली से पहले एक बड़ी दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि इस बार वर्ल्ड कप भारत का होगा। दिखा दिया कि तुम हमारे बच्चे ही रहोगे और हम बाप ही रहेंगे तुम्हारे। भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हरा के। हमें पूरे भारत में इस समय हर्षोल्लास है। एक्साइटिंग था इंडिया पाकिस्तान मैच, जो कि 16 साल बाद इंडिया में हो रहा था, ठीक है। और पाकिस्तान जिस फॉर्म से आ रही थी और उसे इस तरीके से हराना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत ही खुशी मिली जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, बहुत ही बुरी तरीके से हराया, जो कि आने वाले साल तक हमेशा याद रहेगा।
रोहित की बैटिंग में मजा दिला दिया पूरे। रोहित के बैटिंग ने पैसे वसूल कर आए हैं, क्योंकि टिकट की जो मारा मारी थी, जिस तरीके की टिकट मिली है हमें, तो रोहित की बैटिंग ने पूरा पैसा वसूल कर दिया, मेहनत वसूल कर दी। बॉलिंग बढ़िया रही अपनी आज। बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक ने अच्छी बॉलिंग की। ऑल इन ऑल पूरी कंप्लीट टीम इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, एक प्लेयर ने नहीं दी है। तो लग रहा है कि 19 नवंबर को टीम यहाँ पे वापस आएगी अपनी बिल्कुल खेलने। बिल्कुल 110%। इंडिया के सिवा और कोई नहीं आएगा यहाँ। मैच बहुत अच्छा रहा। आज स्टार्टिंग से जब से इंडिया ने टॉस जीता और फील्डिंग लिया, तो इंडिया ने अच्छा बॉलिंग किया। तीनों मैच में आपने देखा अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस था। कम रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर रोहित जब खेलता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है सामने वाली टीम के लिए। तो आज रोहित ने फिर से साबित कर दिया। और रोहित के चक्के के बाद आगे पैसा वसूल करवाते हैं। शानदार रोहित के छक्के, 1 लाख लोगों की भीड़ और इतना सपोर्ट। पाकिस्तान को सिर्फ 11 लोग सपोर्ट कर रहे थे और यहाँ इंडिया को 1 लाख सपोर्ट कर रहे थे, तो हौसला अफजाई इंडिया की बहुत जोरदार थी। अच्छा खेले, बट आई थिंक बुमराह, सिराज, आई थिंक बेस्ट बॉलिंग, अमेजिंग मैच। न्यूज रूम चलते हैं। अनिल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, आज हम जीत गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना होता है। अगला मैच बांग्लादेश के साथ है, क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। अगला मैच बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के साथ भी हमें खेलना है, साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है। तो कहीं ना कहीं टीम जो है बिना रुके बिना थके जीत रही है। अगर एशिया कप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज की बात करें, और वर्ल्ड कप में अब लगातार 3 जीत हमने दर्ज कर ली हैं। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वहाँ से लेकर आज श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया कि वो भी फॉर्म में वापस आ गए हैं। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात टीम इंडिया के लिए है कि 5 जो गेंदबाज हैं उन्होंने विकेट ले लिए हैं। और अगले जो मैच होने वाले हैं, बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए, ठीक है बांग्लादेश ने हमें एशिया कप में हराया था, लेकिन इसके अलावा जो है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ हमें जीतना जरूरी होगा, और वो कॉन्फिडेंस हमें वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले जाएगा। मनोज, शुक्रिया करेंगे अनिल आपका, जो विस्तार से स्पोर्ट्स पर चर्चा कर रहे थे। जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, आज श्राद्ध पक्ष खत्म हो रहे हैं और कल से नवदुर्गे का समय शुरू हो रहा है। क्या कहा जाए कि मैच जीतने की खुशी में गुजरात में चारों तरफ गरबा ही गरबा? जी बिल्कुल, ये चार आज जो है माहौल, क्योंकि प्री नवरात्रि जो है वो यहाँ पर वैसे भी आयोजित होती है, और प्री नवरात्रि यहाँ पर जो है ये गरबे की, ये मैच की वजह से जो है वो हो गई है। और वही माहौल यहाँ पर पूरे गुजरात में आज जो है वो देखने को मिला, जब भारत ने जब इतनी अच्छी जो पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल, क्योंकि पहले भी लोग बता रहे थे कि जब भी अगर भारत भले वर्ल्ड कप फाइनल में जीते कि ना जीते, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आज जीत ले तो हम मान लेंगे कि भारत ने जो है वर्ल्ड कप हासिल कर लिया। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भारत वर्ल्ड कप में, फाइनल में वर्ल्ड कप लेके आए या ना लेके आए, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो भारत जीते। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जतिन आपका, जो आप हमसे चर्चा कर रहे थे। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि एक उत्साह वर्ल्ड कप को लेकर हमेशा पूरे विश्व में जो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनको लेकर रहा है, लेकिन इस बार चूंकि भारत में है तो स्वाभाविक तौर पर भारत के लोगों का इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो भी खासकर तब जब भारत की टीम खेले। अब एक तस्वीर देखी जा रही है कि बहुत ज्यादा उत्साह वर्ल्ड कप को लेकर नहीं देखा जा रहा। उसके पीछे का कोई रीजन, कोई कारण? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा इसका उदाहरण देने के लिए। 1987 का रिलायंस कप जो हमने आयोजित किया था, भारत ने आयोजित किया था, उसमें कोलकाता का एक मैच जिसमें कोलकाता के ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें खेली थी जी। उस मुकाबले को देखने के लिए 70,000 से ज्यादा लोग आए थे जी। पीछे विमेन टीम का मैच था, लेकिन ठीक है उसमें इंडिया था, काफी मुंबई में ब्रबॉर्न स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। लेकिन अब यहाँ वर्ल्ड कप में, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारत नहीं था, और पिछली बार की 2 फाइनलिस्ट टीमें जो आकर्षण का केंद्र थी वर्ल्ड कप का, मैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, इनके बीच में फाइनल हुआ था, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था। सुपर ओवर के बाद अतिरिक्त बाउंड्रियां लगने की वजह से, जिसकी ज्यादा बाउंड्रियां उस आधार पर हराया था। उसको देखने के लिए दिन में जब मैच शुरू हुआ तो 10,000 लोग मौजूद थे। 1.25 लाख की क्षमता वाले, यानी 1,32,000 ओवरऑल उसकी क्षमता है। 1.25 लाख बोर्ड के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप 1.25 लाख तक दर्शक आ सकते हैं जी। लेकिन उसमें जब शाम का समय आया, जब लोगों की छुट्टी हो जाती है ऑफिस से, तब भी वहां पर 17,000 लोग थे।
अब इतने बड़े स्टेडियम में 17,000 की उपस्थिति बहुत, जिसे कहते हैं बहुत ही हल्की कही जा सकती लेकिन है। शुरुआती दौर में हम देख रहे थे कि जिस तरीके से चीजें आ रही थी कि वर्ल्ड कप को लेकर बहुत रुझान था। हम देख रहे थे कि 2,000 रुपए का टिकट वो 20,000 में ब्लैक में मिल रहा था, 4,000 का टिकट 40,000 में ब्लैक में मिल रहा था। खासकर इस मैच को लेकर वहां के जो होटल्स के रेट थे वो बहुत बढ़ गए थे, लेकिन जैसे जैसे मैच नजदीक आया वो तमाम चीजें नीचे आती गई। उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आया। देखिए, इंडिया के मैचों का एक रुझान रहता है और बाकी मैचों का कोई रुझान नहीं रहता। लेकिन रही बात, ये आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि या तो ये महंगाई का असर है या फिर आप जेब में ही क्रिकेट मैच होता है, आप अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें आप मैच का लुत्फ उठाते हैं, तो क्यों इतनी मगजमारी करना, इतनी दूर जाना और इतनी लंबी लाइनों में लगना और इंतजार करना, वो मशक्कत झेलना, परेशानी झेलना पानी की खाने की। जबकि आजकल जिस तरीके से मैचेस आ रहे हैं, एक एक बॉल को बहुत अच्छे तरीके से करीब से डिस्क्राइब किया जाता है। शायद ये टेक्नोलॉजी का असर इसे कह सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का असर है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा। आज जितने रिकॉर्ड बने मैदान के अंदर, मैदान के बाहर यानी जो दर्शक क्षमता थी वो उसका एक रिकॉर्ड टूट गया। आज तक कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में इतने दर्शक नहीं आए। फुटबॉल में हमने इस तरह के मैचेस में इतने दर्शकों को देखा, हमने साल्ट लेक स्टेडियम में देखा, इतने सारे दर्शक आए थे फुटबॉल के मैच के लिए। लेकिन क्रिकेट मैच में क्योंकि इतनी क्षमता ही नहीं थी किसी स्टेडियम की, क्योंकि मेलबर्न में अब तक का रिकॉर्ड था वो आज हमने तोड़ दिया है। मेलबर्न में 2015 का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसको 93,000 लोगों ने देखा था, क्योंकि उस स्टेडियम की क्षमता कहीं ज्यादा थी। लेकिन अब क्योंकि ये स्टेडियम और बड़ा है, दर्शकों का रुझान भारतीय टीम को, हर जो भारतीय जनमानस है उसको जीतते हुए देखना चाहता है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो कोई मिस करना भी नहीं चाहेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो रिकॉर्ड टूटना ही था, वो आज वो रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन बाकी के मैचों के लिए वाकई ये एक बीसीसीआई को एक इस बारे में सोचना होगा कि कैसे आप दर्शकों को ला सकते हैं। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, एकेडमीज में हैं, आप उनके लिए फ्री में व्यवस्था क्यों नहीं करते, निःशुल्क व्यवस्था क्यों नहीं करते? उनके लिए बसेस, उनके स्कूल जो है इसके लिए तैयार रहते हैं, वो उनकी जो बसें हैं उसमें वो आएँ और वहाँ पर मैच को देखें, और उनके लिए हमेशा यादगार लम्हा रहेगा कि उन्होंने जो है रोहित शर्मा की ये पारी देखी थी, वो उसके साक्षी थे। तो मुझे लगता है इस तरफ भी सोचना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए। हम तमाम चेहरों पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज ओवर 8 हैं, रन 50 दिए, विकेट 2 लिए। क्या कहेंगे इनकी बॉलिंग के बारे में? देखिए, इन्होंने जो है ना आज एक हार्ड लेंथ जो है उस पर पूरी तरह से फोकस किया। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी उनको इन्होंने आउट किया, और उसके अलावा बाबर आजम जो टीम के कप्तान हैं, जो सबसे बड़े शेर माने जाते हैं पाकिस्तान टीम के, उनको इन्होंने आउट किया। और अब्दुल्ला शफीक को आउट करने के लिए तो इन्होंने रणनीति भी कुछ अलग तरह से बनाई। उनको लगातार वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज करते रहे और वो उनको पुल में उलझाते रहे। अचानक एक हार्ड लेंथ बॉल पर उन्होंने उनका विकेट चटकाया, जिस पर वो भी चकमा खा गए कि ये तो शॉर्ट पिच करने वाला गेंदबाज है और इसने अचानक हार्ड लेंथ पर कैसे गेंद कर दी। उस पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसी तरह से बाबर आजम का विकेट गिरना अब ये हमेशा के लिए यादगार हो गया है कि इनके नाम की इन्होंने बाबर आजम को आउट किया, जैसे हम याद करते हैं कुलदीप यादव को। क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में एक ड्रीम बॉल पर आउट किया था, उसकी चर्चा मेरे ख्याल से दुनिया में अगर क्रिकेट की कोई चर्चा होती है तो बाबर आजम के उस गेंद पर आउट होने की चर्चा शायद सबसे ज्यादा होती है। वो क्या था उसमें, क्या खास? उस गेंद में एक लेग स्पिन थी और वो एक ऐसी बॉल थी कि जब वो टिप्पा पड़ा पिच पर और वो कट करने गए और वो समझ नहीं पाए और गेंद बैट और बल्ले के बीच में से निकली और वो देखते ही रह गए कि बॉल गई कहां। जब विकेटों पर गई तब उन्हें पता चला कि वो तो आउट हो गए। और वो भी इतने बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ियों की सूची में आते हैं, और आने वाले समय में फैब 4 में अगर कोई खिलाड़ी आ सकता है, जिस तरह विराट कोहली को हम फैब 4 में हम देखते हैं, तो आने वाले समय में बाबर आजम कतार में लगे हुए हैं फैब 4 में आने के लिए। अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में आप मानते हैं कि ये एक बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में भारत के लिए? इस मैच में तो बहुत अच्छी स्थिति में, और ये मैच एक तरह से टर्निंग पॉइंट है उनके लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ये बहुत महंगे साबित हुए थे। 74 रन इन्होंने करीब खर्च किए थे, 74 रन 10 ओवर में। और उससे पहले भी जो है एक मैच में इनका ये बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लगे और पिछले कुछ दिनों से ये चल नहीं पा रहे। और हम 21 रन में जो इन्होंने 6 विकेट चटकाए थे श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में, उसके बाद से ये लगातार अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। और कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि भाई सिराज की जगह आप शमी को लाओ, अब बहुत हो गया। लेकिन आज इन्होंने वाकई वो सारी जो इफ एंड बट्स थे, किंतु परंतु थे, उन सब पर विराम लगा दिया। अपने घर की पिच पर हार्दिक पांड्या ने वही किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। 6 ओवर दिए, 34 रन दिए 6 ओवर में और 2 विकेट लिए।
जी हाँ, बिल्कुल। ये शॉट पे डिलीवरी तो ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब बल्लेबाज की रीच से बाहर होती है। बल्लेबाज सोचता है मैं फॉरवर्ड जाऊं या पीछे जाऊं, लेकिन गेंद इतनी मतलब चतुराई के साथ इनके पास आती है, इनकी जो कला है, और उससे बल्लेबाज जो है बिल्कुल चकमा खा जाता है और उसका या तो वो हिट करने जाता है, टॉप एज लगता है और गेंद को संभाल नहीं पाता। शायद यही एक बड़ी वजह थी जिससे शॉट पे डिलीवरीज पर ये बहुत कारगर साबित हो रहे हैं इन दिनों। और रोहित के सबसे भरोसेमंद? बिल्कुल भरोसेमंद। जब उन्हें लगता है कि बुमराह तो खैर गेंदबाजी में है ही, लेकिन ये बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में है और दोनों में जो है भारतीय टीम को बहुत बैलेंस देते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है कि शुरुआती अगर बल्लेबाजी लड़खड़ा जाए तो मध्य क्रम में देखा जाए तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है कि ये आपको मुसीबत में निकाल कर बाहर ले जाए। बिल्कुल, इसी का मैं ताजा तरीन उदाहरण आपको देना चाहूंगा, आप ही की बात को मैं पुष्ट करते हुए, कि अभी पीछे पाकिस्तान के खिलाफ, इसी पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन भारत की पारी में शुरुआती विकेट लड़खड़ा रहे थे, लगातार विकेट गिर रहे थे, उस वक्त हार्दिक पांड्या और ईशान किशन दोनों ने मिलकर पारी को अपने बल्ले से किनारा दिया और जिसे कहते हैं हमारी सारे संकट मोचक साबित हुए थे। सारी समस्याओं का इन्होंने हल कर दिया था। तो सारी समस्याओं का हल करने का की एक चाबी है इनके पास, जिसमें ये गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हैं और बल्लेबाजी में भी। तो कश्ती जब आपकी भंवर में फंस जाए तो उसे निकालने के लिए अगर किसी चेहरे पर भरोसा किया जा सकता है तो उन गिने चुने चेहरों में एक चेहरा जय भी है जिन्होंने अपनी उपस्थिति दी है। तो कुल मिलाकर भारत के पास तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो शुरुआती बैटिंग ऑर्डर हो या मध्यक्रम के बल्लेबाज हो, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं परेशानी आ रही है, शुरुआती अगर बल्लेबाजी का जो क्रम है वहां पर आपको तकलीफ आ रही है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि मध्यक्रम का बैटिंग ऑर्डर भी बहुत मजबूत है। भारत की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात कर ले शुरुआत से लेकर आखिर तक, तो क्या कहा जाए? देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल अपने आप में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के खिलाड़ी हैं दोनों। और शुभमन गिल ने तो इस साल 2023 में इतने रन बनाए हैं और जो सेंचुरीज हैं उनकी और उनका जो औसत है 70 को पार कर चुका है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभमन गिल पर कितना टीम इंडिया भरोसा करती है। उसके बाद आप नंबर 3 पर आपके पास विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं। विराट कोहली का तो खैर अब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है उनके बारे में कोई बयान देना। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर है, जिन्होंने अपनी इंजरी को पटकनी दे दी है। अब वो वापस आए हैं, इंदौर में सेंचुरी बनाई, आज हाफ सेंचुरी बनाई, तो वर्ल्ड कप की ये पहली हाफ सेंचुरी है इनकी इस बार। तो उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा हैं, जो टीम को बहुत बैलेंस देते हैं। बीच में केएल राहुल हैं, जो टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं, बहुत सूझबूझ से खेलते हैं, सेंचुरी बना चुके हैं। तो ये प्लेयर अब हमारी जो बल्लेबाजी है लाइनअप, वो बहुत उसको मजबूती देते हैं। 8वें नंबर की भारत की दिक्कत थी, उसमें कभी अश्विन आते हैं, जब पिच का मिजाज अगर स्पिन फ्रेंडली हो तो अश्विन खेलते हैं। अगर तेज गेंदबाजों को मददगार पिच हो तो वहां पर शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता है। आज बेचारे शार्दुल ठाकुर ही अकेले ऐसे रह गए जिन्हें कोई विकेट नहीं मिला। अगर 80 और 90 के दशक को देखा जाए, तमाम गेंदबाजों को देखा जाए, तो भारत के पास एक स्पिन बॉलर्स एक से एक मजे हुए खिलाड़ी होते थे। बिल्कुल। लेकिन बीच में कहीं वो कमी महसूस की गई। क्या कुलदीप यादव उस कमी को भर सकते हैं जिस तरीके से देखा जाए? देखिए, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन है और आज जो इन्होंने ज्यादा अच्छी गेंदें की उन पर विकेट नहीं मिले। जहां इन्होंने मिडिल और लेग स्टंप की लाइन को पकड़ा वहां इनको विकेट मिले, एक नहीं दो विकेट मिले। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था इन्होंने जो 2 विकेट चटकाए हैं, क्योंकि उसके बाद जो है विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया और पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो वो कुलदीप यादव को श्रेय जाता है, क्योंकि भारत के एकमात्र ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। इनके कोच से हमारी खूब पड़ती है और ये अलग अलग नुस्खे बताते हैं कि अब आप देखना कुलदीप यादव को अगली बार किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। और मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि कप्तान के साथ ये फील्ड सेट जो करते हैं अपनी गेंदबाजी पर, वो वाकई बहुत कमाल की होती है। एक स्क्वायर लेग रखते हैं, एक लेग गली रखते हैं और एक जो है शॉर्ट मिड विकेट रखते हैं। उससे बल्लेबाज जो है पूरी तरह से, अगर आप देखिए स्वीप शॉट जो है बहुत अच्छा खेलते हैं रिजवान। आज उन्होंने एक भी स्वीप शॉट इनके सामने नहीं खेला, क्योंकि हर टीम जो है तैयारी करके आती है कि किस खिलाड़ी पर स्वीप शॉट खेलने हैं, किस पर नहीं खेलने। इन पर जो भी स्वीप शॉट खेलता है, रिवर्स स्वीप शॉट खेलता है, वो फंसता जरूर है। नजर हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल इनके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास चलते हैं। अजय जांड्याल, किस तरह की तस्वीरें और किस तरह का उत्साह? भारत पाकिस्तान के मैच में जब भारत जीतता है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी तस्वीरें हैं। आप देखिए, यह जश्न है भारत की जीत का, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का ये जश्न है, जहां हजारों लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ नाच चल रहा है, ये डांस चल रहा है, ये जीत का जश्न है।
ये छोटा नहीं हो सकता। ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों का मुकाबला किया। इन्होंने हर बार पाकिस्तान को जो है मात दी, और आज ये है आज सेलिब्रेशन का दौर, जहां पर देश भर में इसी तरह की तस्वीरें हैं, मगर जम्मू कश्मीर की ये सेलिब्रेशन जो है बेहद जरूरी। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत? कहेंगे ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है और पाकिस्तान को हराना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। हाथों में तिरंगे झंडे, बजरंग बली के झंडे, और उसके साथ साथ आतिशबाजी की तस्वीरें जम्मू शहर से, जहां लगातार जश्न चल रहा है, जहां लगातार जो है लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कितनी बड़ी जीत है ये। हम भी यहाँ पर खुशी मनाने आए हैं और पूरे भारतवर्ष को, टीम इंडिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने करके दिखाया है। अभी हमारी टीम फुल परफॉर्मेंस में है, पूरी फॉर्म में है, और हमें लगता है कि ये वर्ल्ड कप भी हमारा ही है। और आज ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी जब आप देखेंगे कि जब वर्ल्ड कप आएगा। ये खुशी और बिल्कुल अजय, हम तस्वीरें देख सकते हैं तो कुल मिलाकर गुजरात में ही नहीं बल्कि गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक संकेत सीधा पाकिस्तान को ये कि जनाब ये भारत है। फिलहाल मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने चर्चा की, तमाम खेल और खिलाड़ियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि अब आगे आने वाले मैच में हिंदुस्तान की तस्वीर क्या दिखती है। लेकिन फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।